Hello बच्चों, let's see the given question. The question says an object of mass 0.2 kg executes simple harmonic motion along x-axis with frequency 25 by pi hertz. At the position x equal to 0.04 meter, the object has kinetic energy 0.5 joule and potential energy 0.4 joule. The amplitude of oscillation is dash centimeter. So इस question के लिए जो key concept यहाँ पे we can write is the concept of energy of SHM. ठीक है, तो energy of SHM की हम बात कर रहे हैं. तो we know जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन वी हैव स्टडीड, इट इज गिवन बाय हाफ के एक्स स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. ठीक है, वैसे ही हम काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन देख सकते हैं, इट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. एंड टोटल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आता है, इट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर. जस्ट हम पोटेंशियल को और काइनेटिक को ऐड कर देंगे, सो वी विल बी गेटिंग दिस रिजल्ट ऑफ टोटल एनर्जी. अब टोटल एनर्जी के जो एक्सप्रेशन को हम ध्यान से देखें तो इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू. कांस्टेंट बोलने का मतलब ये है कि अगर पार्टिकल लेट सपोज इज परफॉर्मिंग एसएचएम, ये उसकी मीन पोजीशन है एंड दीज आर द टू एक्सट्रीम पोजीशन. तो कोई भी पोजीशन पे अगर हम देखें, मीन पे देखें, एक्सट्रीम पे देखें, या इन बिटवीन जहाँ पे हमने डॉट्स लगाए वहाँ पे देखें, तो टोटल एनर्जी विल रिमेन द सेम, क्योंकि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस. एक्स के टर्म से इंडिपेंडेंट है ये एक्सप्रेशन, हम देख सकते हैं इसको ध्यान से. ठीक है, सो वी कैन सी फ्रॉम द सिचुएशन, हमें पता करना है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, यानी हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है. हमें गिवन है क्या, पोटेंशियल एनर्जी कितना गिवन है, काइनेटिक एनर्जी 0.5 जूल एंड पोटेंशियल एनर्जी. तो हम वैल्यूज लिख लेते हैं पहले. पोटेंशियल एनर्जी इज बीन गिवन एज 0.4 जूल, काइनेटिक एनर्जी इज बीन गिवन एज 0.5 जूल. ठीक है, हमें चाहिए द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, हमें फाइंड करना है बेसिकली ए फाइंड करना है, और हमें फ्रीक्वेंसी एफ भी गिवन है 25 बाई पाई हर्ट्स. तो ये सारी वैल्यूज हमें गिवन है. एंड ऑल्सो वी हैव बीन पोजीशन हमें गिवन है, जिस पोजीशन में हमें फाइंड करना है, दैट इज 0.04 सेंटीमीटर. अब हम बात कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन को देखते हुए हमें ए फाइंड करना है, राइट. तो वी कैन राइट पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन से स्टार्ट करते हैं. काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा अगर सॉल्व करें तो इट कैन बी रिटन एज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. ये जो टर्म है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये क्या है हमारा, ये तो पोटेंशियल एनर्जी है ना. एंड पोटेंशियल एनर्जी इज बीन गिवन, काइनेटिक एनर्जी हमें कितना गिवन है, या फिर सिंपली हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं टोटल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. यानी ये 0.9 जूल दे दिया हमें. ठीक है, टोटल एनर्जी. तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कार्ड करते हैं, इस तरीके से हम इसको सोच लेते हैं. टोटल एनर्जी विल बी द सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. अब टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई इंटू एफ का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 4 पाई स्क्वायर इंटू एफ का स्क्वायर. एफ का स्क्वायर मीन्स एफ हमें 25/100 गिवन है, तो इसका भी स्क्वायर करना होगा हमें, तो इट विल बिकम 625 बाई पाई स्क्वायर. क्लियर, ये हो गया ओमेगा की बात. ठीक है, इंटू ए स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.9. यहाँ से इसको सॉल्व किया जा सकता है, ये कैंसिल ये कैंसिल. ठीक है, एम हमें गिवन है कितना, 0.2 गिवन है एम भी, इसकी भी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं. तो हाफ इंटू एम इज 0.2, तो ये हो जाएगा 0.1 डिवाइड करने पे इससे. अब फाइनली वी कैन से द रिजल्ट कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0.1, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम 9 बाय 4 इंटू 625. इसका रूट ले लेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, देख सकते हैं 3/50 मीटर्स, या इसको हम बोल सकते हैं 6 सेंटीमीटर. मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100 कर देंगे, 2 कर देंगे सॉरी, तो ऊपर 6 हो जाएगा नीचे 100. तो एंड इट इज इन मीटर, तो इसको 100 से और मल्टीप्लाई करना होगा, तो 100 कैंसिल, 6 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.